दोस्तों, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर में स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और पहला ज्योतिर्लिंग है। आक्रमण के पहले सोमनाथ मंदिर का इतिहास बड़ा ही विलक्षण और गौरवशाली था। कहते कि इस मंदिर के प्रांगण में बाण स्तंभ नाम से एक स्तंभ है। मंदिर तो नया है लेकिन स्तंभ बहुत ही प्राचीन है, जिसका मंदिर के साथ पुनर्निर्माण भी किया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास में उल्लेख मिलता है, मतलब 1420 वर्ष पहले इस स्तंभ के होने का उल्लेख भी है। इसी के चलते हुए आज ये स्तंभ अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्ट्री ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के एक स्तंभ से जुड़ी अद्भुत और रोचक रहस्य के बारे में जानने वाले। तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, कहते हैं कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर आपको हर जगह या चीजें पूरी दुनिया में अलग और रहस्यमय देखने को मिलेगी। उसी प्रकार सोमनाथ मंदिर का स्तंभ भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता कि स्तंभ सैकड़ों साल से यहाँ पर विद्यमान है। जानकारों के अनुसार ये दिशा दर्शक स्तंभ है, जिस पर एक समुद्र की ओर से इंगित करता बाण है, इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव पर्यंत बिना अवरोध का ज्योतिर्मार्ग है। मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक एक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इसका मतलब कहने का ये कि मार्ग में कोई भी भूखंड का टुकड़ा नहीं है। हालांकि दोस्तों, सीधी भाषा में बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका महासागर तक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में कोई भी भूखंड नहीं आएगा। परंतु श्लोक में भूखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन अबाधित मार्ग का मतलब यह है कि बीच में कोई भी पहाड़ का नहीं होना। जानकार लोग कहते कि बिल्कुल ही सीधे में एक भी ऐसा भूखंड नहीं है जहाँ लोग रहते हो। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जब स्तंभ ये लगाया गया था तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का भूखंड न रहा हो, लेकिन समय के साथ में प्रकृति और भूगोल बदला, ये थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर हुआ होगा। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी बात है कि उस दौर के खगोलविदों को ये जानकारी जरूर थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ पर स्थित है और धरती गोल है। इसका अर्थ ये कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है, इसका भी ज्ञान था। इतना ही नहीं कि पृथ्वी की दक्षिण ध्रुव किस ओर है, इसका भी अच्छे से ज्ञान था। जब दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान था तो निश्चित ही उत्तरी ध्रुव का भी ज्ञान होगा ही। लेकिन ये कहना कि इस स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे ये पता चलता कि हमारे पूर्वज भारतीय नक्शा बनाने में माहिर थे, लेकिन भारतीय ज्ञान का कोई सबूत न मिलने के कारण धरती का पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सिमेंडर को दिया जाता है, क्योंकि उस नक्शे में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव गायब थे। नक्शे में वही भूखंड दिखाया गया जहां मनुष्य की आबादी थी, बाकी भूखंड का क्या हुआ। वास्तविक नक्शा तो एनेक्स मार्टिलस ने 1490 के आसपास में बनाया था। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिण ध्रुव तक के दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में समुद्र में कोई भी अवरोध नहीं है, ऐसा खोज लेना बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है, जिसे आज हम गूगल मैप के माध्यम से भी साफ देख सकते हैं। दक्षिण ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है वहां पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया है। लेकिन उस श्लोक की एक पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग अभी तक समझ से बिल्कुल परे है। कोई बाधित मार्ग नहीं है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग होना खोज का विषय है। मार्ग समझ में आता है, लेकिन ये ज्योतिर्मार्ग क्या है, ये एक आज रहस्य बनकर रह चुका है। परंतु अभी तक कई वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ के बारे में जानने की खोज की, पर वे सभी असफल रहे। पर ये आज स्तंभ एक रहस्य बनकर रह चुका है। दोस्तों, आपको सोमनाथ मंदिर के रहस्यमय स्तंभ के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो बना के लेके आ सके।